नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होंगे उस खबर के तमाम पहलू, नेताओं के सियासी बाण चलेंगे, विवादास्पद बयान भी सुनाएंगे। पाटलिपुत्र का महासंग्राम शुरू हो। हमारा बिहार ऐसे गड्ढे में डाला है, इसको निकालने के लिए दो इंजन की जरूरत है, दो इंजन की। झूठा प्रधानमंत्री है। हम आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का मांग करेंगे। सब गलत बोलता है। RSS का आदमी है प्रधानमंत्री, सब गलत बोलता है। RSS का आदमी है प्रधानमंत्री। लालू जी और नीतीश बाबू एक दूसरे की आंख के सामने देखने को तैयार नहीं थे। 23-24 जुलाई 2005 एक मंच पर बैठ करके दोनों ने आरक्षण में बदलाव लाने की मांग की थी। कौन सा आरक्षण का समीक्षा करने का बताओ तो। आरक्षण शेड्यूल चाहिए, संविधान में आबादी के हिसाब से। मंडल कमीशन का 27% बैकवर्ड क्लासेस का है। किस बात का? हाँ, हम लोग लड़ाई इस बात के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन हम लेंगे। और आज जब पकड़े गए हो तो तिल मिला रहे हो, आरोप लगा रहे हो और सांप्रदायिकता का रंग ढोलने के हम पर झूठे आरोप लगा तो। पांचवा फेज बाकी है जिसमें और ही बधिया होने वाली है। तो और क्या बोलता कि हार गए हैं, थेथरा ही ना करता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब निश्चित तौर से 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है। बिहार में भाजपा का 2/3 के बहुमत का शासन बनने से, NDA का शासन बनने से अब कोई ताकत नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। अब यहाँ तक हताश हो चुकी है कि जुमले खत्म हो गए हैं, तो अब वो पटाखों की बात कर रहे हैं, तालियों की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार क्या सारे देश के अंदर पटाखे बजेंगे? अमित शाह ने जो कुछ बोला है ठीक बोला है, गलत बोला है उन पे ठीक आपने नोटिस दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या गलत किया है? कौन सा बयान गलत दिया है? अगर कहा है कि देश के अंदर इनटॉलरेंस बढ़ रहा है तो इस पे आप नोटिस जारी करेंगे। बिहार का पानी और बिहार की जवानी ये बिहार का भाग्य बदल देगी भाइयों। इनकी कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। पहले जो चुनाव से पहले इन्होंने क्या कहा था वो चुनावी जुमले हो गए। अब बिहार के चुनाव में जो कह रहे हैं वो भी चुनाव जुमले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। पाटलिपुत्र का महासंग्राम अपने अंतिम दौर में है, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जमकर तीर चल रहे हैं। दोनों ओर से जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने लाया गया है। बीजेपी और JDU का जो वीडियो युद्ध चल रहा है उसी का ये हिस्सा है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसके अंदर नीतीश कुमार एक तांत्रिक के साथ बैठे थे। अब दूसरी ओर से मोदी और आसाराम का एक वीडियो जारी किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि मोदी और आसाराम एक दूसरे के करीब हैं और JDU ने एक वीडियो का जवाब दूसरे वीडियो से देने का प्रयास किया है। ये वीडियो हालांकि काफी पुराना लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहां कोशिश ये है कि जिस तरह से नीतीश के खिलाफ तांत्रिक वाला वीडियो लाया गया था, उसी तरह से अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आसाराम के साथ खड़े होकर ये देखिए। अब थोड़ा सा आपको सुनाते भी है कि वो आसाराम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। समर्थ रामदास ना वचन, नारायण नारायण धर्म सत्ता राज सत्ता जયારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો। સમજો, હું કેદું ન કહેતો ભાઈ, કેદું ન કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો। સમર્થ રામદાસ ના વચન, नारायण नारायण मुझे मेरा शिव मिल गया है। यहाँ पर गुजराती में आसाराम ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरे साथ आकर खड़े हो गए हैं, मुझे मेरा शिव मिल गया है।
ना। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पुराने वीडियो निकाल कर लड़ रहे हैं और ये वीडियो तो काफी पुराना लग रहा है, हालांकि इसकी डेट की जानकारी अभी नहीं है सामने, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में काफी जिस तरह से लग रहा है कि ये पुराना वीडियो है, लेकिन सीधा सीधा ये युद्ध है, वीडियो का युद्ध। पहले बीजेपी जमकर आलोचना कर रही थी कि लालू मुर्दाबाद कहने वाले तांत्रिक के साथ बैठने वाले नीतीश अब सिर्फ सत्ता के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि लालू का साथ लेके किसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, और जमकर इस पर बहस भी हुई थी। अब आप देखिए 5वें और बेहद महत्वपूर्ण दौर के चुनाव, अब वोटिंग होने वाली, उससे पहले बिहार में एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए जारी किया गया है और दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि आसाराम जो अब जेल में है, मोदी उनके करीब है। IBN 7 संवाददाता वासुदेव त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। वासुदेव, ये बताइए कि ये किसने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए क्या कहा गया है, कब का वीडियो है ये? जी देखिए, एक बात तो साफ है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और इसे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता संजय सिंह ने जारी किया था। इस वीडियो को जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार की तांत्रिक के साथ वीडियो बीजेपी ने जारी की है, उस बीजेपी ने जो कि जिसका कि संबंध तांत्रिकों से और संत महंतों से लगातार रहा है, तो उस अपनी जो लाइन है उसे उन्होंने मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टारगेट करने के लिए वीडियो जारी किया। और आसाराम चूंकि इस समय जेल में है, लेकिन एक बात तो इतनी साफ है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आसाराम की अभी जो स्थिति है, वो उनकी जेल में होने के कारण उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी वजह से ये वीडियो जारी किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन जो रोचक बात यह है कि जब बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था जिसमें नीतीश कुमार तांत्रिक के साथ में थे, उसमें जो तांत्रिक था वो लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसे कि बीजेपी ने पिक किया था। वैसा कोई पॉइंट इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पुराना है और उस वक्त बहुत सारे नेता लोग जाते रहे थे आसाराम के पास में, तो इसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है, इसलिए जेडीयू कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वासुदेव हमारे साथ ही रहे। आइए ये भी देखते हैं कि तांत्रिक वाले वीडियो के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। झूठा प्रधानमंत्री है। हम आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का मांग करेंगे, सब गलत बोलता है। आरएसएस का आदमी है प्रधानमंत्री, कौन सा आरक्षण का समीक्षा करने का बताओ तो। आरक्षण शेड्यूल का शेड्यूल चाहिए, संविधान में है आबादी के हिसाब से। मंडल कमीशन का 27% बैकवर्ड क्लासेस का है। किस बात का? हाँ, हम लोग लड़ाई इस बात के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन हम लेगा। ये तो हार गया, खत्म हो गया, ड्रिल हो गया, फटफटा रहा है सब, और कहीं कोई आता पता नहीं है एकदम। तो वाक युद्ध तो जारी है। एक बार वापस चलते हैं, आइए वासुदेव त्रिपाठी के पास में। वासुदेव, ये बताएं कि यहां पर आसाराम को दिखाते हुए नरेंद्र मोदी के साथ पुराने वीडियो में कोशिश की जा रही है कि तांत्रिक वाले वीडियो का बदला लिया जाए, वो भी आखिरी दौर के चुनाव से पहले। बीजेपी क्या जवाब दे रही है अभी तक? जी देखिए, साफ तौर पर बीजेपी ये कहकर इस पूरे वीडियो को हास्यास्पद करार दे रही है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और उस वक्त आसाराम पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा था जिन आरोपों में आज वो जेल में है। वहीं बीजेपी का ये भी साफ तौर पर कहना है कि जो वीडियो जारी हुआ था नीतीश कुमार का, चूंकि नीतीश कुमार अपने आप को एक प्रगतिशील नेता बताते रहे हैं, उसके बावजूद उनका तांत्रिक के पास जाना, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो तांत्रिक नीतीश कुमार के सामने लालू यादव को मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा और नीतीश कुमार मुस्कुराते रहे। तो नीतीश कुमार को उसका जवाब देना चाहिए। ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत ही वाजिब बात है वो ये है कि चुनाव का माहौल है और आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है, तो कोई भी कोर कसर, कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। तो बस उसी की एक कोशिश भर है। और लेकिन अब आखिरी चरण में जनता पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, जबकि जनता लंबे समय से ये देखती आ रही है, ये तो साफ तौर पर जनता ही तय करेगी। को ये भी बताते जाएं कि ताबड़तोड़ आज रैलियां चल रही है। नीतीश
6 रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 3 बड़ी रैलियां कर रहे हैं और राहुल गांधी भी आज कई छोटी छोटी और कुछ बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं। पाटलिपुत्र का महासंग्राम का ये कवरेज जारी है। पाटलिपुत्र का महासंग्राम जारी है और 5वें दौर के चुनाव से पहले बयानबाजी तल्ख हो गई है। चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अपशब्द का इस्तेमाल किया है। पांचवा फेज बाकी है जिसमें और ही बढ़िया होने वाले हैं, तो और क्या बोलता कि हार जाए, हार गए हैं, थोड़ा ही ना करता आदमी। लालू इतने पे भी रुके नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को अब तक का सबसे छोटा, ओछा और घटिया प्रधानमंत्री बताया है। लालू यादव ने सोमवार को ट्वीट किया कि देश को अब तक सबसे छोटा, ओछा और घटिया प्रधानमंत्री मिला है। देश का संविधान नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। वहीं पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे तेजस्वी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्वीट किया है। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री को अंधा बताते हुए कहा था कि उन्हें अपनी पार्टी और सहयोगियों में परिवारवाद क्यों नजर नहीं आता। और आज फिर तेजस्वी ने ट्वीट किया, जिस आदमी ने गंगा मैया और भगवान राम को भी धोखा दे दिया, वो आम आदमी के साथ क्या करेंगे। आइए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं अररिया, जहां राहुल गांधी इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। परिवारों को भोजन देती है, इनसे वायदा किया था। माताओं, दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, आपको कष्ट हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी आएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, दाम नीचे आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी आया, 1 साल हो गया, दाल हो गई 200 रुपए की, 70 रुपए की थी, 200 रुपए की हो गई। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहता दाल के बारे में, दाल के बारे में एक शब्द नहीं कहते भैया। 200 रुपए की दाल हो गई। जब मैं छोटा था, बिहार से एक राजनेता आते थे हमारे घर, वो कहते थे बेटा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपने सुने होगी बात। कभी कभी टेंशन में होते थे, कहते थे बेटा, ऐसे थपथपाते थे, कहते थे बेटा आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मोदी जी ने नया नारा निकाला है, दाल रोटी मत खाओ, प्रभु के गुण गाओ। प्रभु के गुण गाओ कि ये 5 साल जल्दी से कट जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ जाए। मगर यहां चुनाव में युवा खड़ा हुआ है, इनके भी सपने हैं, ये भी मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, ये भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। ये सब काम बिना रोजगार के नहीं हो सकता है। पहले पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा हमला कर रहे थे कांग्रेस पर, और अभी राहुल गांधी सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर कर रहे थे और दाल के दाम बिहार के लोगों को याद दिला रहे थे। पाटलिपुत्र का महासंग्राम जारी है। राहुल गांधी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं अररिया में। आइए सीधे चलते हैं अररिया। उसको बीजेपी ने बनाया क्या? जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी जी गए, जिस कॉलेज में नरेंद्र मोदी जी पढ़े थे, उसको किसने बनाया? आरएसएस ने बनाया या कांग्रेस पार्टी ने बनाया? पूरी दुनिया कहती है हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में आ गया है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। 60-70 साल आपका खून, आपका पसीना, आपके माता पिता का खून, उनका पसीना, तब जाके बना है ये देश। ये जो इमारतें बनी है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई,
ये हिंदुस्तान के मजदूरों ने बनाई है। ये जो सड़कें बनी है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है। हिंदुस्तान का पसीना गया है उन सड़कों में। वो कांग्रेस के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, वो हिंदुस्तान की शक्ति के ऊपर सवाल पूछ रहे। यहां पे अब बीजेपी नहीं जीतने वाली, ये बात उनको भी मालूम हो गई है, ये हमें भी मालूम है। ये उनको भी मालूम हो गया है, हमें भी मालूम है। तो अब एक नया सवाल उठता है, बीजेपी को हमने बिहार से उठा के फेंक दिया तो बिहार की सरकार क्या करेगी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, बिहार में भाईचारे और प्यार की राजनीति होगी। सबको हम एक साथ ले जाएंगे और पूरा बिहार एक साथ आगे बढ़ेगा। यहां पे हर जात, हर धर्म, हर व्यक्ति की इज्जत होगी और हर व्यक्ति को हम विकास से जोड़ेंगे। दूसरी बात, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे कि हर युवा को शिक्षा मिले और उसके बाद रोजगार मिले। गांव में किसानों को, हर किसान को हम पानी देंगे। यहाँ पे आपकी उल्टी, मैं जानता हूं कि आपको यहाँ बहुत कष्ट होता है और उसके बारे में भी हम काम करेंगे कि आपकी कठिनाइयां कम हो। आज बिहार का युवा जाता है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपको मार के वहां से भगाते हैं। मैं चाहता हूं ये जो शक्ति है आप में, ये शक्ति जिसने कुर्सियां उठा के फेंक दी, ये शक्ति जो खड़ी रहना चाहती है, जो लड़ना चाहती है, जो बिहार को बदलना चाहती है, मैं चाहता हूं कि ये शक्ति में मैं भी शामिल हूं और इस शक्ति को लेकर हम बिहार को बदल दें। ऐसी राजनीति में चाहता हूं। आप में कोई कमी नहीं है, आप किसी से कम नहीं हो, आपको सिर्फ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। और नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी और कांग्रेस पार्टी बिहार का चेहरा बदल देगी। जो नीतीश जी ने पिछले सालों में किया है, उससे और तेज हमारा गठबंधन काम करेगा और बिहार का चेहरा बदल देगा। यहाँ हमारे कैंडिडेट है, आ जाइए। रानीगंज से महागठबंधन का प्रत्याशी है अजमीत ऋषिदेव जी, जो कि हाथ से सरफराज आलम जी जो यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी इस वक्त अररिया में रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में बोल रहे थे और वहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था, लेकिन राहुल गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर आज हमला कर रहे थे और साथ ही साथ जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे वो ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे आखिरी दौर चुनाव का पास आते जा रहा है तो विनम्रता दोनों तरफ से धीरे धीरे कम हो रही है। तल्ख बयानी तो हो ही रही है क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मोदी आएगा तो उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। दाल 200 रुपए की हो गई, बस ये बदला है और मोदी कुछ नहीं कह रहा। बहरहाल ये अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया की रैली में इससे पहले कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उससे 84 के दंगे याद नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उन्हें असहिष्णुता पर भाषण ना दे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि लालू नीतीश ने बिहार में कांग्रेस को 40 सीटें देकर बीजेपी का भला ही किया है, क्योंकि इसके चलते बिहार में चुनाव से पहले ही बीजेपी को 40 सीटें मिल गईं।
1984 का 2 नवंबर याद करो, 1984 का इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे, और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। अभी भी उन सिखों के परिवारों के आंसू पोंछे नहीं गए हैं। अभी भी उस यातनाओं से जीने वाले लोगों को लोग कैसे भुला सकते हैं भाइयों? और आप एक ड्रामेबाजी कर रहे हो। चुनाव के पहले ही हमें 40 सीटें मिल जाए तो मुझे उनको धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो 40 सीटों के लिए लालू जी, नीतीश जी का धन्यवाद, और बाकी सीटों के लिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों का धन्यवाद, जो हमें 2/3 बहुमत देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता को बीते कई दशकों से लूटा जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, और अब चुनावों में वोट के लिए जनता से विकास की चर्चा भी नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज व्याप्त है, जिससे बिहार की माताओं और बहनों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जी ने राज किया 10 साल तक, छोटे भाई ने राज किया, 25 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। 25 साल कोई कम समय होता है क्या भाई? 25 साल कोई कम समय होता है क्या? मेरी सरकार तो अभी 25 महीने नहीं हुए हैं और ये लोग मेरा हिसाब मांग रहे हैं। खुद का 25 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं, और दिन रात पूरे चुनाव अभियान में बिहार का क्या करना है इस पर कुछ बताते हैं क्या? बिहार में नौजवानों के लिए क्या करेंगे वो बताते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा, नीतीश ने यह कहा था कि अगर 2015 तक बिहार के हर घर में बिजली नहीं आई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, लेकिन उन्होंने ना तो बिजली दी और ना ही बिहार का विकास किया। उनको डर लगता है नीतीश बाबू को, तो अगर मुंह से अगर बिजली की बात निकल गई तो लोग याद करेंगे, श्रीमान नीतीश बाबू आपने 2010 में तो बिजली की बातें कही थी। आप 2010 में भी आके कह के गए थे कि मुझे चुन करके बिठाइए, मैं घर घर बिजली पहुंचाऊंगा। और यह भी कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा सकता हूं तो मैं 2015 में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा वादा किया था ना। बिजली नहीं तो वोट नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा था मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। बिजली आई? मुझे बताओ ना, बिजली आई भाई? जरा माताएं बहनें, बिजली आई क्या? और वो आ गए कि नहीं आ गए? वो आ गए कि नहीं आ गए? उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे धोखा किया कि नहीं किया?
दूसरी तरफ आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। लालू ने प्रधानमंत्री को झूठा बताया और कहा कि वो आरएसएस के आदमी हैं और झूठ बोलते हैं। लालू ने प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। झूठा प्रधानमंत्री है। हम आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का मांग करेंगे। सब गलत बोलता है। आरएसएस का आदमी है प्रधानमंत्री। कौन सा आरक्षण का समीक्षा करने का बताओ तो। आरक्षण शेड्यूल का शेड्यूल चाहिए, संविधान में है आबादी के हिसाब से। मंडल कमीशन का 27% बैकवर्ड क्लासेस का है। किस बात का? हाँ, हम लोग लड़ाई इस बात के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन हम लेगा। ये तो हार गया, खत्म हो गया, ड्रिल हो गया, फटफटा रहा है सब, और कहीं कोई आता पता नहीं है एकदम। लालू प्रधानमंत्री पर न केवल वाग्बाणों से बल्कि ट्विटर पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने क्या ट्वीट किया है। ये ट्वीट अब आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। वो कह रहे हैं देश को अब तक का सबसे छोटा, ओछा और घटिया प्रधानमंत्री मिला है। उसको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। संविधान इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है।